बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है ये है जी प्रॉब्लम नंबर 6 चैप्टर नंबर 7 एडमिशन ऑफ पार्टनर। तो पिछली प्रॉब्लम्स यकीनन आप देख ली होंगी, आपको समझ भी लगी होंगी। अब 6 वाली जो है इसको हम देखते हैं क्या इसके अंदर बात कर रहा है। सिंपल सी है, इसके अंदर ऐसा कोई डिफ़िकल्टी नहीं है और अगर हुई भी तो वो हम इंशाल्लाह रिजॉल्व कर लेंगे। बात कर रहा है जी सलमान एंड रहमान कैरिंग ऑन बिजनेस इन पार्टनरशिप एंड शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन रेशो ऑफ 3:2। सलमान और रहमान दो पार्टनर हैं, वो बिजनेस कर रहे थे पार्टनरशिप के ऊपर और प्रॉफिट लॉस को इस रेशो के मुताबिक जो है वो शेयर कर रहे थे। एंड देयर बैलेंस शीट स्टूड एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट जो है वो नीचे उसने दे रखी है। मतलब क्वेश्चन क्या है, उसने दो पार्टनर्स बताए, उनकी रेशो बताई और ये बता दिया कि ये उसकी बैलेंस शीट गिवन है और दोनों साइड जो है वो 1 लाख के ऊपर बैलेंस है। ठीक है, अब इसमें उसने कैश दे रखा है 1500 का, स्टॉक है, डेटर्स हैं, फर्नीचर है, मशीनरी है, इस तरफ क्रेडिटर्स हैं और दोनों पार्टनर्स के कैपिटल दिए हुए हैं। तो ये दोनों साइड इक्वल है। यहाँ तक बात समझ लगी होगी। ये डेटा है जो गिवन हुआ है और उसके नीचे उसने कुछ इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं क्वेश्चंस के हवाले से, वो देख लेते हैं। दे एडमिट इमरान इनटू पार्टनरशिप। उन्होंने इमरान को एडमिट किया है पार्टनरशिप में। देखें, पहले दो लोग थे, पहले सलमान और रहमान थे, अब इमरान जो है वो जो है पार्टनरशिप में एडमिट हुआ है। एंड गिव हिम 1/8 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट्स, और उसको जो है 1/8 शेयर जो है वो फ्यूचर प्रॉफिट्स में दिया है, तो उसका शेयर मिल गया इमरान का। तो ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। ये जो 1/8 शेयर उसको इन किया है, ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है। गुडविल ऑफ द एंटायर फर्म, पूरी फर्म की, यानी पूरा जो फर्म है, पूरा जो बिजनेस है, उसकी जो गुडविल है बी वैल्यूड। वो कहता है कि इसको वैल्यू करना है एट ट्वाइस, यानी 2 गुना द एवरेज ऑफ द लास्ट 3 years प्रॉफिट, यानी जो लास्ट 3 years की जो प्रॉफिट्स हैं उसकी एवरेज का 2 गुना यानी 2 times करके पूरी फर्म की गुडविल होगी। और वो कहता है कि विच अमाउंटेड टू, दिस मीन्स के जो उनके प्रॉफिट्स हैं लास्ट 3 years के वो 21,000, 24,000 और 25,560, ये तीनों हैं। ठीक है, तीनों प्रॉफिट्स उसने दे दिए, तो इसकी गुडविल हम निकाल सकते हैं। आपको पता है किस तरीके से निकालते हैं। तीनों को हम ऐड करेंगे, फिर उनकी एवरेज लेने के लिए नंबर ऑफ जो वैल्यूज़ हैं उस पर डिवाइड करते हैं, जो कि 3 है, 3 पर डिवाइड करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास एंटायर फर्म की गुडविल आ जाएगी। ठीक हो गया, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक नहीं होगा। आगे वो कहता है इमरान टू ब्रिंग इन कैश फॉर द अमाउंट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, इससे असल में हमें मेथड क्लियर हो रहा है। तो हमें क्वेश्चंस के अंदर इसको करना कैसे, वो इस लाइन से पता चल रहा है कि क्या मेथड है। अच्छा, अगर कोई ये ना लिखता तो साइलेंटली हम फिर भी इसी तरीके से करते, फिर हम कहते क्वेश्चन साइलेंट था, हमें पता नहीं था और हम लोगों ने उसको नॉर्मल तरीके से कर दी। मतलब आपको हर तरह से एंगल अपना क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन के अंदर हो सकता है वो ये लाइन स्किप कर दे, तो आपको फिर नॉर्मल तरीके, फिर अब देखें ना कि अगर किसी चीज़ के 3 मेथड है और उसमें कोई भी मेंशन नहीं किया, तो अब हम क्या करें, अब हम हाथ पांव लेके बैठ जाएं, ये सोचना शुरू कर दो और बताओ ही नहीं क्या करें। मतलब उसका ये है कि उसने नहीं बताया, तो आप जो भी मोस्ट फेमस वन जो आपको है उसको आप कर दें। बहुत ज़्यादा है, अगर कोई पहले मेथड से कराता है, दूसरे से कराता है, तीसरे से कराता है, तो नीचे नोट लिख दें कि एज इन द क्वेश्चन इट वाज नॉट मेंशन, सो आई अडॉप्टेड दिस पर्टिकुलर मेथड इन ऑर्डर टू सॉल्व दैट क्वेश्चन। तो जिस तरीके से मतलब आप उसको करना चाहते हो वो करके आप कंटिन्यू कर सकते हो, तो प्रॉब्लम नहीं होगी यार इसके अंदर। ठीक है, बाकी फिर से हमें पता चल रहा है कि चूंकि वो कैश लेके आ रहा है और हिज शेयर ऑफ गुडविल, तो इससे पता चल रहा है प्रीमियम मेथड है। वो जो पहली प्रॉब्लम दूसरी प्रॉब्लम की थी, तो ये प्रीमियम मेथड है। मतलब वो कैश में लेकर आ रहा है और अपना शेयर लेकर आ रहा है। तो अच्छा, अब वो अपना शेयर है, उसका शेयर कितना बनेगा, हमारे पास यहाँ से फर्म की टोटल गुडविल आ जाएगी, हम उसको 1/8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसका शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा, तो वो उसका प्रीमियम है, तो वो उसको देना है। और ही इज़ टू ब्रिंग इन कैश 15,000 एज इज कैपिटल, 15,000 अपना कैपिटल लेके आ रहा है। देखो एंट्रीज वही है जो पहली प्रॉब्लम की थी ना, जो एंट्रीज पहली प्रॉब्लम में थी, फर्स्ट प्रॉब्लम में, वही यहाँ पर है, कोई चेंज नहीं है, उसी तरह है सारा कुछ, कोई नई चीज़ इसके अंदर नहीं आ रही है। तो उम्मीद मतलब अच्छा लगेगा आपको जब ये सॉल्व कर लोगे ना तुम लोग। और ये मैं आपको बताऊँ, ये जनरली ये बड़ा डिफिकल्ट, मैं शायद पहले भी कहीं बात की होगी ये वाली, कि ये जनरली बड़ा मुश्किल जो है वो ये कंसिडर होता है ये वाला चैप्टर, और इसको इसीलिए स्किप कराते थे, लेकिन ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। और अगर आपको ये ग्रिप होगी तो आगे अगर आप खासतौर पर सीए या इन स्पेशलाइजेशन में जाते हैं तो यकीन जानिए आपको बहुत बहुत कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। शायद पढ़ाने वाले के भी इतने नहीं होंगे जितना आपको यहाँ से क्लियर करके आप जाएंगे। ये मैं कोई
अल्लाह माफ़ करे तो तकब्बुर वाली कोई बात ऐसी नहीं, लेकिन मैं आपको जेन्युइनली एक बात बता रहा हूँ कि इंशाल्लाह ये ऐसा है कि एक चीज़ आपने सीखी इस तरह लेनी है कि शायद वो वहाँ का जो प्रोफेसर होगा वो भी आपको ये चीज़ें नहीं सिखाएगा। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें अल्लाह ताला का करम है, ठीक है। तो देखो, गिव जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉ आउट द बैलेंस शीट ऑफ द न्यू फर्म एंड स्टेट द फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। एक तो उसकी फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो न्यू रेशो निकालनी है। फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है, मतलब आने वाली, मतलब फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग मतलब न्यू रेशो, ठीक है। तो एक तो न्यू रेशो निकालनी है और उसकी बैलेंस शीट बनानी है नई फर्म की, और जर्नल एंट्रीज पास करनी। अब देखो मेन चीज़ क्या है, वो कैश में लेकर आ रहा है गुडविल भी और अपना कैपिटल भी, तो कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा। आप बैंक भी डेबिट कर सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो कैश तो डेबिट हो जाएगा गुडविल के शेयर से भी और जो कैपिटल है उससे भी, और फिर प्रीमियम फॉर जो गुडविल होगा वो क्रेडिट हो जाएगा, और जो उसका कैपिटल होगा न्यू पार्टनर का वो भी क्रेडिट हो जाएगा। तो एंट्री वही है, कैश अकाउंट डेबिट, इमरान अकाउंट उसका कैपिटल बढ़ रहा है तो कैपिटल लाइबिलिटी होता है वो क्रेडिट हो जाएगा, 15,000 से कैपिटल लाया है। प्रीमियम फॉर गुडविल जो है वो 5,880। अब ये कहाँ से आई है, इसको मैं आपको नीचे कैलकुलेशंस दिखा देता हूँ। और जो टोटल कैश है वो तो खैर इन दोनों का सम है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो आपके पास 20,880 आ जाएगा। अच्छा, अब ये किस तरीके से आई है, अभी हमने गुडविल निकाली ना कि यानी इन तीनों को ऐड करके 3 पे डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई वो आएगी, टोटल उसका 1/8 लेंगे तो वो ये आ जाएगी। और ये कैलकुलेशन मैंने नीचे आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे ये है कि टोटल प्रॉफिट 21,000, 24,000, 25, 5, 60 इसका टोटल किया तो ये आ जाएगा 70, 5, 60, ठीक है। इसको 3 पे आप डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा एवरेज प्रॉफिट। उसने कहा था ट्वाइस द एवरेज प्रॉफिट, तो उसको डबल कर देना है, तो फर्म्स की गुडविल आ जानी है टोटल, जो उसने कहा था कि पूरी फर्म की गुडविल है। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाले को तो आपके पास आ जाएगा 4704 यानी 4740। और ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा इसको आपने जो है वो 1/8, क्योंकि उसका शेयर जो है वो न्यू पार्टनर का 1/8 है, ये टोटल है तो टोटल को उसके शेयर के साथ करेंगे तो उसी का शेयर निकल आएगा, तो ये आ जाएगी 5880, ठीक है। तो कहाँ गई पर है ये, ठीक है। तो एंट्री आपको पता है कैश, यही एंट्री होती है, कैश अकाउंट, उसका कैपिटल अकाउंट और प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, ठीक है। बाज़ वो लोग गुडविल लिखते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि यहाँ पे प्रीमियम लिखना चाहिए, सो दैट आपको क्लियर रहे कि गुडविल क्रेडिट, गुडविल को तुक नहीं बनता क्रेडिट होने का, ठीक है। हाँ, तो ये एंट्री होगी। अब अगली में क्या करते हैं, बस 2 ही तो एंट्रीज होती हैं इसके अंदर, इस मेथड के अंदर। अब ये जो क्रेडिट हुआ है इसी को हमने क्या करना है, डेबिट, और उनके कैपिटल को हमने क्या कर देना है क्रेडिट, सेक्रीफाइस रेशो के मुताबिक, यही था ना। तो वही चीज़ की हमने। तो प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट हो जाएगा और सलमान कैपिटल और रहमान कैपिटल क्रेडिट हो जाएंगे इस, और किस से हिसाब से क्रेडिट होंगे, उनकी सेक्रीफाइस रेशो के मुताबिक। और सेक्रीफाइस रेशो है 3:2 की, तो 3:2 है तो इसका मतलब 3 और 2 को ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 3/5 और 2/5, ये इस तरीके से। तो इसका आपने 3/5 और इसका 2/5 लेंगे तो ये वैल्यूज आ जाएंगे, 3/5 लेंगे तो ये आ जाएगी, 2/5 लेंगे तो ये आ जाएगी, ठीक है। मैं ज़रूरत नहीं है लेकिन मैं आपको एक वैल्यू करके दे भी देता हूँ, सो दैट कि अगर किसी को ना पता हो, 5880, वैसे तो सबको पता ही होगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे 5 पे, ठीक है। तो ये आ जाएगा 3528। और इसी तरीके से 2/5 से करेंगे इस वाली को तो ये आ जाएगी, एंट्रीज क्लियर होंगे। अब ये देखो सेक्रीफाइस रेशो है, अब सेक्रीफाइस रेशो भी 3:2 की है, सेक्रीफाइस रेशो भी 3:2 की है, हालांकि ओल्ड रेशो भी यही है। अब अक्सर को लगता है कि ओल्ड रेशो के मुताबिक कर रहे हैं, ओल्ड रेशो नहीं है, सेक्रीफाइस रेशो है। कुछ किताबों वाले ना, मैंने वैसे देखा है, जो मैंने कोई थोड़ी बहुत पढ़ी हैं, उनमें कोई हिसाब किताब नहीं है, कहीं ओल्ड से किया हुआ है, कहीं सेक्रीफाइस से किया हुआ है, कोई तरीका होता है ना, मतलब एक थ्योरेटिकल पोर्शन में अगर ये चीज़ लिखी हुई है तो उसके मुताबिक लेकर चलो, किसी ने किसी से किया हुआ है, किसी ने किसी से किया हुआ, बात है। तो फिर वो जो असल में पढ़ने वाले होते हैं ना, तो उनके लिए वाकई कन्फ्यूजन होती है, ख़ास तौर पर वो बंदा जो खुद पढ़ रहा है, वो तो सोचेगा कि कभी कुछ कर देते हैं कभी कुछ कर देते हैं, वो फिर बंदा उससे थोड़ा दिल बर्दाश्त हो जाता है, लेकिन आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना। लो जी, यहाँ तक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, बस बैलेंस शीट अब आपने बनानी, बैलेंस शीट एज ऑन। उसके बाद देखो कोई चेंज नहीं आएगा, सिर्फ 2 चीज़ों के। इस तरफ कैश पहले यहाँ पे था 1500, जो बैलेंस शीट उसने आपको शुरू में दी है क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। और अभी जो कैश बढ़ा है हमारे चेंज की नए नए पार्टनर की वजह से, वो बढ़ा है 20,880। तो 20,880 में 1500 आप ऐड कर दो तो आ जाएगा 22,380, ठीक है, 22,380। और बाकी चीज़ों में कोई चेंज ना, स्टॉक में चेंज आया, वो जो
पहले वाली बैलेंस शीट में था वही आया, डेटर्स वही आया, फर्नीचर्स वही आया, मशीनरी वही है, इनमें कोई चेंज नहीं है। इस तरफ क्रेडिटर में कोई चेंज नहीं है। और कैपिटल्स में जो नया आया है उसका तो कैपिटल आया है 15,000, वो तो ये लिख दिया। सलमान का कैपिटल भी चेंज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, रहमान का कैपिटल्स भी बढ़ जाएगा। अब वो बढ़ किस तरीके से जाएंगे, वो कुछ इस तरीके से होगा कि देखो पहले उनके कैपिटल्स थे, सलमान का कैपिटल था 51,450 और इसमें आपने ऐड कर देना है जो उसका कैपिटल बढ़ रहा है, ये वाला जो गुडविल की वजह से, तो ऐड करेंगे तो 54,978 आ जाएगा। इसी तरीके से रहमान का जो ओपनिंग बैलेंस है उसमें आपने गुडविल वाली वैल्यू ऐड करनी है तो वो ये आ जाएगी। ठीक हो गया। तो बस दोनों साइड इक्वल करेंगे तो एक 880 एक बीट 880 ये आ जाएगा। अब उसके बाद जो है ये वाली कैलकुलेशंस रेशो की, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें तो आपने देख ली नीचे गुडविल वाला। शेयर ऑफ इमरान वो है 1/8। बैलेंस प्रॉफिट जो है यहाँ पे उसका जो यानी रिमेनिंग शेयर, जो बैलेंस प्रॉफिट कह लें या उसको रिमेनिंग शेयर ज़्यादा बेहतर है, इसलिए यहाँ पे होना चाहिए रिमेनिंग शेयर। ये आ जाएगा रिमेनिंग शेयर। ठीक है, वो 1 में से हम माइनस करते हैं। वैसे मैंने बताया हुआ कि अगर 1/8 है तो 7/8 ऑब्वियसली रिमेनिंग शेयर होगा। अब जो रिमेनिंग शेयर आता है उसको हम ओल्ड रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3/5 सलमान की थी, 2/5 रहमान की थी, तो 7/8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 7/8 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया तो 1440 और शेयर ऑफ इमरान 1/8 और इसको आप ऊपर नीचे जो है वो 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये नीचे इसका भी 40 आ जाएगा। तो नीचे तीनों के सेम है तो इसका मतलब 21, 14 और 5 ये रेशो आएगी। तो न्यू रेशो आ जाएगी 21, 14, 5 ये आ गई। अच्छा, एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है ना, वैसे तो नॉर्मली ये है कि अब हमें चूँकि जो डिवीज़न ऊपर की है हम लोगों ने ये वाली, ये हमने किसके मुताबिक की है, सेक्रीफाइसिंग रेशो के मुताबिक। हालांकि क्वेश्चन में हमें जो गिवन थी वो ओल्ड रेशो गिवन थी 3:2 की, और उसके अलावा न्यू रेशो चलो हम लोगों ने ये कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, हमें सेक्रीफाइस रेशो निकालना है, लेकिन आपने ना सेक्रीफाइस रेशो निकालने से पहले जो ये न्यू रेशो आनी है ना, इसके जो पहली 2 रेशोज हैं जो कि असल में ओल्ड पार्टनर्स हैं, इनको देख लेना है। इनको किसी भी कॉमन नंबर पे डिवाइड कर देना है। कॉमन नंबर ऐसा जिससे आपको लगे कि ये ओल्ड रेशो बन सकती है, ओल्ड रेशो बन सकती है। तो अब अगर इसको मैं 7 पे डिवाइड करूं तो 7 2s और 7 3s 21, तो यहाँ पे आता है 3, यहाँ आता है 2। अब ये वही आ गई है जो ओल्ड रेशो है, और हमने पीछे लॉ पढ़ा हुआ है कि जब आपके पास जो ओल्ड पार्टनर्स है उनकी न्यू रेशो वही आ जाए जो पहले थी, तो सेक्रीफाइस रेशो और ओल्ड रेशो सेम होंगे। तो सेक्रीफाइस रेशो भी वही होगी जो ओल्ड रेशो है, और ओल्ड रेशो है 3:2, तो इसका मतलब जो सेक्रीफाइस होगी वो भी 3:2 होगी। तो इसलिए कैलकुलेट करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, आपने अगर ये एक प्रो टिप बता रहा हूँ टाइम सेविंग की, तो आपने ये चेक कर लेना है कॉमन किसी भी डिजिट पे आप डिवाइड करके देखना, अगर वो वही आ जाती है जो ओल्ड रेशो है तो सेक्रीफाइस निकालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर किसी को है कि नहीं जी ऐसा तो नहीं है, मैं तो निकालनी तो निकाल लें, कोई मसला नहीं। फिर आपको ये करना पड़ेगा कि ओल्ड रेशो आपके पास गिवन है 3/5 है एक की, और एक की है 2/5। तो 3/5 में से 21/40 माइनस करें और 2/5 में से 14/40 माइनस करें और फिर उसको सॉल्व करें, तो आप देखेंगे कि वो वही रिजल्ट आएगा जो कि यानी इसका फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो 3/40 2/40 आएगा। तो 40 दोनों सेम है तो उसके अंदर 3:2 उनका उतना ही आएगा। ये कैलकुलेट करके देख लेना। मैंने तो खैर की है तो मैं आपको बता रहा हूँ, तो इसलिए मुझे ये याद है। तो ओके, बस ये नोट है, मतलब आपने अगर ऐसा आ जाता है तो आपने ये नोट लिख देना है कि एज इफ वी डिवाइड द फर्स्ट 2 रेशोज बाय 7 देन द रिजल्टेंट रेशो विल बी, यानी जो नई रेशो आएगी वो 3:2 की है, विच इज सेम एज ओल्ड रेशो, देयरफॉर सेक्रीफाइस रेशो वुड आल्सो बी सेम। अब चूंकि ये डिवाइड करने से न्यू रेशो वही आ रही है तो ओल्ड के इक्वल आ गई, तो इसका मतलब सेक्रीफाइस भी वही होगी। तो एक चीज़ जो मेन चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि जो आप कैलकुलेशंस करते हो ना यहाँ पे, तो जो यहाँ लिखते हो तो ये ध्यान में रखिएगा कि हम सेक्रीफाइस रेशो के मुताबिक कर रहे हैं। हम अपने लॉ फॉलो करेंगे जो भी कायदा कानून है, बाकी जिसने जिस तरीके से करना है करें। ठीक है, तो ये सेक्रीफाइस रेशो है, दिस इज नॉट द ओल्ड रेशो, हालांकि दोनों सेम है, लेकिन ये सेक्रीफाइस है, ये ओल्ड नहीं है, हालांकि दोनों सेम है। लेकिन ये सेक्रीफाइस है, ओल्ड नहीं है, हालांकि दोनों सेम है। ठीक है,
बस ये थी वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको मल्टीपीडिया की वीडियो अच्छी लगी हुई। उसको अगर आपको अच्छी लगी है इसको आप फिर लाइक कर लो, शेयर कर लो दूसरों के साथ। अगर आपको अच्छी नहीं लगी तो फिर आप इसको डिसलाइक कर दो। और वीडियो देखने का हमेशा की तरह बहुत बहुत शुक्रिया।